एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आरपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनके बारे में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी या सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है? IBM 7030, IBM नोटबुक, IBM 4341, ENIAC। ये CET 2024 में पूछा गया था, तो इसका आंसर आएगा IBM 4341। IBM प्रणाली या 360 निम्न में से किसका उदाहरण है? ये भी CET 2024 में पूछा गया है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का। तो इसका आंसर आएगा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में VLSI चिप 32 बिट का उपयोग किया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ऑप्शन आ जाएगा चतुर्थ पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर में VLSI का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का उपयोग किया गया जिसमें 32 बिट प्रोसेसिंग संभव हुई। सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग गति मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मेगाहर्ट्ज, MIPS, फ्लॉप्स, पिका सेकेंड। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? फ्लॉप्स या फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। और मिप्स का होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन में कंप्यूटर से संबंधित है? तो IC इंटीग्रेटेड सर्किट है थर्ड जनरेशन से। कंप्यूटर की वह विशिष्टता जिसमें प्रोग्राम, सूचना एवं आंकड़ों का संग्रह किया जाता है वह कहलाती है गति, परिशुद्धता, बहुमुखी, संग्रहण की क्षमता। तो ये क्या करना है? आंकड़ों का संग्रह। तो क्या आएगा? संग्रहण की क्षमता। कंप्यूटर की वह कौन सी विशिष्टता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकारों के कार्यों का सुगमता से निष्पादन करता है? क्रमता, गति, बहुमुखी, विश्वसनीयता। क्या आ जाएगा? बहुमुखी, वर्सेटिलिटी। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर के वर्ग या श्रेणी में नहीं है? पैरेलल कंप्यूटिंग, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो जो पैरेलल कंप्यूटिंग है इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर को पैरेलल कनेक्शन से कनेक्ट करना। तो ये ऑप्शन में शामिल नहीं है, बल्कि मिनी, माइक्रो और मेनफ्रेम क्या है? कंप्यूटर के प्रकार हैं। निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सीय क्षेत्र से संबंधित है? शल्य चिकित्सा में सहायता देना, विज्ञापन का सृजन करना, 3D ऑब्जेक्ट्स को स्पष्ट देखना, दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना। तो उस चिकित्सा में क्या होती है? शल्य चिकित्सा। तो शल्य चिकित्सा में सहायता देना। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किट और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था? ये CET 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परम की एक श्रृंखला है जिसे CDAC पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया है। माइक्रो, मेनफ्रेम, मिनी और सुपर। तो जो परम है वो कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परम है वो एक इंडियन जनरेशन का कंप्यूटर जिसे CDAC पुणे ने असेंबल किया है। ये परियोजना 1991 में शुरू की गई थी। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का भी हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व किया है। इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी पीढ़ी में थे? तीसरी पीढ़ी में। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? CPU कहलाता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से कौन सा पोर्टेबल उपकरण नहीं है? पोर्टेबल अर्थात इसको बंद कर सकते हैं। आईपॉड, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, थंब ड्राइव। क्या आ जाएगा? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। नेपाल में पहला प्रस्तुत किया गया कंप्यूटर का नाम क्या है? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा गया था। नेपाल में बनाया गया पहला कंप्यूटर, नेपाल में प्रस्तुत किया गया फर्स्ट कंप्यूटर था IBM 1401। IBM 1401 1971 में नेपाल सरकार द्वारा उपयोग में लाया गया। पंच कार्ड आधारित सिस्टम पर काम करता है ये। कंप्यूटर प्रक्रिया का मौलिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है? फाइलों में, ग्राफ्स में, टेबल में, इंफॉर्मेशन में। ये भी एग्जाम 2024 में पूछा गया। इंफॉर्मेशन में बदलना होता है। 1 मिली सेकेंड होता है। 1 सेकेंड का कौन सा भाग? 1000वां भाग। वायु यातायात और राष्ट्रीय सुरक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए कौन से प्रकार के कंप्यूटर प्रयोग में किए जाते हैं? हाइब्रिड, डिजिटल, एनालॉग, पर्सनल। तो कौन से आएंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? समरेंद्र कुमार मित्रा,
देव कुमार बोस, सुबोध चंद्र दास गुप्ता, विमल कुमार भट्टाचार्य। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारत में जो पहला एनालॉग कंप्यूटर था वो किसने डिजाइन किया था? समरेंद्र कुमार मित्रा ने। कब? 1953-54 में। उन्हें कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा भारत में कंप्यूटर के जनक रूप में मान्यता दी गई थी। भारत में कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? समरेंद्र कुमार मित्रा को। और उपाधि किसने दी थी? कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी ने। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था? क्या नाम था? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलम टॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? पेलम टॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? पॉकेट कंप्यूटर। पेलम से याद रखना पॉकेट है ना। आज की कंप्यूटर की बहुत बड़ी कंपनी IBM को पहले अलग नाम से जाना जाता था, जिसे 1924 में बदलकर दिया गया था। वह नाम क्या था? IBM का नाम क्या बदला गया? तो कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। IBM टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। पहले क्या था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। बेबेज ने एनालिटिकल इंजन की कल्पना कब की थी? 1837 में। चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एनालिटिकल इंजन की कल्पना की थी, जो एक मैकेनिकल कंप्यूटर था और इसे आधुनिक कंप्यूटर के पूर्वज के रूप में माना जाता है। 1837। IBM का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IBM का मुख्यालय न्यूयॉर्क, डलास, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को। न्यूयॉर्क में। जब एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम में एक खाता खोलता है तब निम्न में से कंप्यूटर सिस्टम क्या बनता है? SFD, MFD, सब डायरेक्टरी, RFD। सब डायरेक्टरी बनती है। दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कब और किस कंपनी द्वारा पेश किया गया था? एप्सन कंपनी द्वारा पेश किया गया था 1981 में। एप्सन HX20 कहा जाता था। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा IC का उपयोग हुआ था? SSI, MSI, LSI, SSI और MSI दोनों। 80286 माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर क्या होते हैं? 80286 माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर क्या होते हैं? XT कंप्यूटर, 80 कंप्यूटर, PS2 कंप्यूटर, नन ऑफ दीज। तो क्या आएगा? 80 कंप्यूटर्स। एक पोर्टेबल कंप्यूटर जिसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसका वजन 4 से 10 पाउंड के बीच है, क्या कहा जाता है? जनरल पर्पज एप्लीकेशन, इंटरनेट, स्कैनर, नोटबुक कंप्यूटर। तो क्या आएगा? नोटबुक कंप्यूटर। नेपाल 2082 BS की जनगणना के लिए कंप्यूटर लाया था। यह कंप्यूटर किसका था? पहली पीढ़ी का, दूसरी पीढ़ी का, तीसरी पीढ़ी का, चौथी पीढ़ी का। तो कौन सी पीढ़ी का था? द्वितीय पीढ़ी का। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के में उपयोग किया गया था? तो ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया था। फर्स्ट पीढ़ी में क्या उपयोग किया गया था? फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का। किस वर्ष में ब्रिटेन की प्रमुख कंप्यूटिंग घटना, जिसे दी विच कंप्यूटर कहा जाता है, शुरू हुआ था? दी विच कंप्यूटर कब शुरू हुआ था? 1980 में। बिना थके दोहराए गए कार्य को करने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है? डिजिलेंस, लगन, IQ, एक्यूरेसी और बहुमुखी प्रतिभा। तो क्या जाएगा? डिलीजेंस, लगन। एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड करते हैं और आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं जो कंप्यूटर को मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस सुविधा को क्या जाना जाता है? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सिटिलिटी, ऑटोमेटिक। तो क्या जाएगा? ऑटोमेटिक। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व, इंटीग्रेटेड सर्किट, एक्यूमुलेटर। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का उपयोग किया गया था। निम्न में से कौन से कंप्यूटर आसानी से ले जाए जा सकते हैं?
लैपटॉप्स। प्रोसेस्ड डेटा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, सूचना के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि वोन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है? यूनिवैक, एनीवैक, एडसैक, एडवैक। तो एनीवैक, एनीएक। इसमें भी दो आंसर है। ये जो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड था, इसमें क्या माना गया था? एनीएक। और वैसे वो न्यूमैन निर्माण पर आधारित है, वो है एडवैक। कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है? CU, RAM, ROM, ALU। सूची फर्स्ट के सभी 7 सूची सेकंड का मिलान करना है। ये जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रिवेन्यू अकाउंटेंट एग्जाम में पूछा गया है। चार्ल्स बेबेज, जॉन वोन न्यूमैन, ब्लेज पास्कल, हरमन होलरीथ। तो जो चार्ल्स बेबेज था उनका तो क्या था? मैकेनिकल कैलकुलेटर। ए का फोर्थ, चार्ल्स बेबेज का कौन सा था? विश्लेषिक इंजन। जॉन वोन न्यूमैन का था EDUAC या ENIAC, एजुएक या एनिएक। ब्लेज पास्कल का था यांत्रिक कैलकुलेटर और हरमन होलरीथ का था सारणियन मशीन। कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? VLSI को ULSI में। प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? पराशक्ति, भास्कर, प्रथम शक्ति। कौन सा है? शक्ति। मोलेक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, फर्मोंक कंप्यूटर। मोलेक्यूलर स्केल कंप्यूटर को नाम दिया गया है नैनो कंप्यूटर। कच्चे तथ्य क्या कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा क्या बन जाता है? कच्चे तथ्य क्या कहलाते हैं? डेटा। और जब अर्थपूर्ण डेटा होता है उसको क्या बोला जाता है? सूचना। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन को क्या कहा गया? प्रोडक्टेड मशीन, डिवाइड मशीन, एडिंग मशीन, सेंसेस मशीन। तो क्या कहा गया? एडिंग मशीन। 1642 से 1644 के मध्य विकसित किया गया था। इस कैलकुलेटर को पास्कल का कैलकुलेटर कहा जाता है। संख्याओं को जोड़ने के लिए यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कारक कौन था? यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कारक कौन था? अभी हमने पढ़ा पास्कल। निम्नलिखित नामों में से ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन नहीं है? जॉन बर्डन, विलियम शाक्ले, वोल्टर ब्रेटेन, ली डे फॉरेस्ट। कौन नहीं है? ली डे फॉरेस्ट। माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी का आविष्कार करने के लिए जाने जाने वाले अग्रणी जैक क्लिप और दूसरे कौन है? रॉबर्ट नोयस। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा को किसने पेश किया था? जॉन वोन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जॉन मोचली। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा को किसने पेश किया था? जॉन वोन न्यूमैन। तो आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।